ये बात आज से करीब 25 साल पहले की है। मैंने तब कॉलेज छोड़ दिया था और सोचा कि थोड़ा बाहर निकलूं, कुछ नया काम ढूंढूं। लेकिन कॉलेज ड्रॉप आउट होने की वजह से नौकरी ढूंढना उतना आसान नहीं था। काफी कोशिश के बाद मुझे रूट 52 पर एक पेट्रोल पंप पर नौकरी मिल गई। वो जगह इतनी सुनसान थी कि आसपास कुछ भी नहीं था। सबसे नजदीकी कस्बा भी करीब 20 मील दूर था। पंप का मालिक बहुत ही चुपचाप रहने वाला आदमी था, ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। जगह भी काफी खराब हालत में थी और तनख्वाह भी बहुत कम थी। 15 अगस्त की एक रात थी। मालिक अपनी ड्यूटी खत्म करके जा चुका था और नाइट शिफ्ट में पंप की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। उस रात मुझे अजीब सा डर लग रहा था। सब कुछ बहुत शांत था, लेकिन वही शांति डरावनी लग रही थी। घना कोहरा उस एक ही सड़क पर फैला हुआ था जो कहीं नहीं जाती थी। दूर दूर तक एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। मैं बस पंप बंद करने ही वाला था कि तभी एक आदमी दुकान के अंदर आया। वैसे तो ये अजीब नहीं था क्योंकि उस रात कुछ ग्राहक आए थे, लेकिन जो बात अजीब लगी वो ये थी कि मैंने किसी गाड़ी को पार्क होते हुए नहीं देखा। मतलब उसे 20 मील पैदल चलकर आना पड़ा होता। फिर मुझे याद आया कि पंप के पास ही एक पुराना छोड़ा हुआ घर था। शायद वो वहीं रहता हो और बस कुछ पीने के लिए आया हो। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे बताया कि पंप बंद होने वाला है, लेकिन वो बस काउंटर पर रखी सिगरेट्स को घूरता रहा। ये बात मुझे अजीब लगी क्योंकि वो काफी बूढ़ा आदमी था। मुझे नहीं लगा था कि उस उम्र में कोई सिगरेट पीता होगा। मैंने उससे पूछा, क्या आपको सिगरेट चाहिए? उसने बस इतना कहा। हाँ, उस रात उसने बस यही एक शब्द बोला। मैंने सिगरेट उसे पकड़ा दी और पूछा, और कुछ? लेकिन रजिस्टर की तरफ आने के बजाय उसने सर हिलाया और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बाहर निकल गया। मैं उसके पीछे पीछे गया। जैसे ही मैं बाहर पहुंचा, मुझे ऐसा सर्द झटका लगा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो सड़क की तरफ चलने लगा, लेकिन मैं आगे नहीं गया क्योंकि सामने से एक गाड़ी तेजी से आ रही थी। मैंने जोर से चिल्लाया, सर सर, लेकिन वो चलता ही गया और फिर अचानक रुक गया। वो मुड़ा और उसने सीधा मेरी तरफ देखा। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया। उसी वक्त वो गाड़ी और पास आती जा रही थी। मेरे पास कुछ करने का वक्त नहीं था क्योंकि कुछ ही सेकंड बाद गाड़ी ने रफ्तार बढ़ाई और उसे टक्कर मार दी। मैंने आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था, न वो बूढ़ा आदमी न कोई गाड़ी। सड़क पर बस सिगरेट का पैकेट पड़ा हुआ था। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पता था कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मैं वापस अंदर गया, पंप बंद किया और घर चला गया। आधी रात को करीब 12 बजे मुझे एक फोन आया। पेट्रोल पंप के मालिक की मौत हो चुकी थी। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन जो बात मैं कभी नहीं भूल सकता वो ये थी कि वो एक कार एक्सीडेंट में मरा था। किसी अजनबी आदमी ने हाईवे पर अचानक उसकी गाड़ी के सामने आकर रास्ता काट लिया था, जिससे वो गाड़ी मोड़ते हुए खाई में गिर गया। कुछ समय बाद मालिक के बेटे ने पंप संभाला और उसे बंद करने का फैसला किया। एक दिन वो मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि क्या मुझे उस रात के बारे में कुछ पता है। मैंने बस सर हिलाया और वहां से चला गया। मुझे पता था वो कभी मेरी बात नहीं मानेगा। कुछ साल बाद मैं न्यूयॉर्क चला गया, दोबारा पढ़ाई की और आज मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। शायद अगर मैं खुद को सुकून नहीं दे सका तो दूसरों को उनके दर्द से राहत दे सकूं। उस दिन के बारे में मैंने कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन अब मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूँ ताकि लोग समझें मरे हुए लोग जिंदा रहते हैं, बस इंसानी शक्ल में नहीं। और उस बूढ़े आदमी के लिए मैं बस इतना कहूंगा, अलविदा। उम्मीद है तुम्हें आखिरकार तुम्हारी सिगरेट मिल गई होगी।